हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही। कुल्लू, मंडी, रामपुर में बादल फटा। 50 से ज्यादा लोग हैं लापता। 2 की मौत। रामपुर में घर, स्कूल, बिजली घर बहे। रामपुर के खड्ड में बादल फटने के बाद 50 से ज्यादा लोग लापता। तबाही के चलते सड़कें जगह जगह से टूटी। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू। आईटीबीपी स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी को रेस्क्यू दल में शामिल किया गया। रामपुर के खड्ड में हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक फटा बादल। जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, होमगार्ड और मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, शिमला में 36, मंडी में 8 लोग लापता हैं। कुल्लू के मालड़ा में बिजली परियोजना का बैराज टूट गया। मंडी में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ दरकने से एक मकान मलबे में समा गया। 2 परिवारों के 6 से ज्यादा सदस्यों के लापता होने की खबर। मंडी के थल टुकोड़ में बादल फटने के बाद 9 लोग लापता, 1 शव बरामद। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच देर रात जोर का धमाका हुआ। हर तरफ पानी पानी, गांवों का संपर्क टूटा। भारी बारिश के बाद कुल्लू की व्यास और पार्वती नदी उफान पर। सड़क के ऊपर से बह रहा व्यास नदी का पानी। बादल फटने की घटना के बाद शिक्षण संस्थानों में आज छुट्टी घोषित। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन होने की वजह से जगह जगह से बाधित। हिमाचल में अगले 36 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। धर्मशाला के कुछ हिस्सों में भारी बारिश। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी। डीसी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए। भारी बारिश के बीच केदारनाथ में फिर कुदरत का कहर। केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही। भीमबली में पैदल मार्ग का 20 से 25 मीटर हिस्सा पूरी तरह बहा। भीमबली और लिंचोली पैदल मार्ग पर बादल फटा। भीमबली में 200 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रोका गया। गौरीकुंड, सोनप्रयाग में होटल खाली कर दिए गए। सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों का रेस्क्यू जारी है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर वैकल्पिक मार्ग बनाकर यात्रियों को सुरक्षित रूप से निकाला जा रहा। जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा। बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 लोगों की मौत। पानी भरने से बेसमेंट में फंसे थे लोग। बेसमेंट में फंसे लोगों के लिए प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन। बेसमेंट में पानी खाली किया गया। आसपास की इमारतों को भी खाली कराया गया। जयपुर में भारी बारिश के चलते सड़कें धंसी। एयरपोर्ट पर पानी घुसा। घुटनों तक भरे पानी में गाड़ियां भी फंसी। मानसून की बारिश ने उन लोगों की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ा दी है जिन्हें हर रोज वक्त पर दफ्तर जाना पड़ता है, क्योंकि पानी सड़कों पर भरा हुआ है और जब वे दफ्तर आते हैं तब भी उन्हें इसी तरह का पानी नजर आता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के डीआरएम यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर के ऑफिस में और यहां पर नजारा आप देख सकते हैं। जयपुर में देर रात से तेज बारिश। सड़कों पर सैलाब, जगह जगह पानी भरा। त्रिवेणी नगर में मकान गिरा। जयसिंहपुरा में 2 मंजिला मकान गिरा। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही। लगातार तीसरे दिन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। वायनाड आपदा में अब तक 282 लोगों की मौत। वायनाड हादसे में 195 लोगों का इलाज जारी है। 200 से ज्यादा लापता हैं। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के चलते सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब जी जान से जुटे। प्रभावित इलाकों से 1592 लोगों को बचाया गया। वहीं 8000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। थोड़ी ही देर में वायनाड पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कुन्नूर पहुंचे। भयंकर तबाही में घायल हुए पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वायनाड में भारी नुकसान का जायजा लेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। राहत बचाव कार्य का जायजा लेंगे। पीड़ितों को सांत्वना देंगे। टिहरी के घनसाली में चारधाम मार्ग पर बादल फटने से भारी नुकसान। 3 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति घायल। बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से बातचीत की। राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया। दिल्ली के लिए आफत बनी बारिश। रात भर बरसात। एम्स के पास फ्लाईओवर में भरा पानी। तेज हवाओं के चलते जगह जगह पेड़ गिरे। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाके जलमग्न। कई पौष इलाकों में भी बारिश के चलते जलजमाव देखने को मिला। सड़कें दरिया बनी। सरिता विहार, दरियागंज, प्रगति मैदान, आईटीओ समेत दिल्ली के कई इलाके तालाब में तब्दील होते नजर आए। मूसलाधार बारिश से दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव। सड़कें जलमग्न। कल बारिश में लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में 3 दिन पहले पाइपलाइन टूटने से सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढे में बारिश का पानी भरा। अब तक नहीं भरा गया ये गड्ढा। मयूर विहार फेज 3 से सटे खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में पैर फिसलने से नाले में गिरे 2 लोग।
दोनों को गोताखोरों और क्रेन की मदद से निकाला गया। दोनों की मौत। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में बिल्डिंग गिरी। रोहतास के कशिश वाटरफॉल में अचानक से जलस्तर बढ़ने से हालत खराब। पहाड़ी नदी में फंसे कई सैलानी। अचानक बाढ़ आने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग पहाड़ी नदी के तेज बहाव में फंसे। वाटरफॉल में पानी बढ़ते देख मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को रेस्क्यू किया गया। लोगों के रेस्क्यू करने वाली रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें भी सामने आई है। किस तरह से लोगों की सूझबूझ और वन विभाग की टीम की समझदारी से एक एक करके सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के प्रयागराज में तेज बारिश के बाद गिरा पारा। लोगों को गर्मी से मिली राहत। कई जगह जलभराव। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश। हरिद्वार में तेज बारिश होने से पूरे शहर में जलभराव। मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न। शहर के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूबे। दिल्ली में हुई बारिश के बाद कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने संसद में पानी टपकने का वीडियो शेयर किया। मणिकम टेगौर ने दावा किया कि 1200 करोड़ रुपए खर्च करके बनी संसद की नई बिल्डिंग में पानी टपक रहा है। सांसद मणिकम टेगौर ने नई संसद का एक वीडियो एक्स पर शेयर किया जिसमें पानी टपक रहा है। एक बाल्टी के जरिए फैलने से इसे रोका जा रहा है। मणिकम टेगौर ने लिखा कि पानी लीक हो रहा है, अंदर बारिश का पानी लीक हो रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगौर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। अखिलेश यादव ने तंज कसा। एक्स पोस्ट पर लिखा, इससे अच्छी तो पुरानी संसद थी। बीजेपी सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर। प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। अनुराग ठाकुर के संसद में दिए बयान को ट्विटर पर पोस्ट किया था। कांग्रेस ने पूछा, एक्सपंज के बयान की पीएम तारीफ कैसे कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी से बिफरी कांग्रेस। चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी के खिलाफ दिया है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। संसद में राहुल की जाति और जातीय जनगणना पर विवाद जारी है। राहुल गांधी ने दावा किया कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे। अगस्त के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का झटका। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए जिसके बाद एलपीजी सिलेंडर महंगा। कंपनियों ने इस एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 8 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया। 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी हुई। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। बढ़े दाम के साथ ही दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर अब 1652 रुपए 50 पैसे में मिल रहा। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान के लिए मेगा प्लान। 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। बीजेपी ने कहा 13 से 15 अगस्त हर घर, हर दुकान, ऑफिस, कंपनी पर तिरंगा फहराया जाए। इसमें बच्चों की भी भागीदारी हो। बीजेपी का प्लान, हर महापुरुष की प्रतिमा, स्मारकों पर स्वच्छता अभियान और माल्यार्पण किया जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी को लगा करारा झटका। मुडा घोटाले के खिलाफ निकाले जाने वाली पैदल यात्रा से जेडीएस ने किनारा किया। पूजा खेड़कर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली अदालत इस पर फैसला सुना सकती है। पूजा खेड़कर पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। स्वाति मालीवाल मारपीट केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का निधन। लंबे वक्त से बीमार थे। अंशुमान गायकवाड़ के निधन पर पीएम मोदी, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दुख जताया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित 2 आरोपी पवन यादव और सुनील कुमार गिरफ्तार। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी।